मेरे प्रिय प्रवचनों एवं सब्सक्राइबर्स, मैं आपके सामने तृतीय स्कंद का चौथा अध्याय का श्री उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में स्तुति करना का प्रसंग प्रस्तुत करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो सुनिएगा। श्री कृष्ण के विरह में उद्धव ने कहा, हे विदुर जी, भगवान कृष्ण द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के कारण मेरा अंतःकरण सांसारिक मोह से निरक्त हो गया है, किंतु उनकी विरह का जो कष्ट मुझको है वह किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता। यदि आपका सुनना हो तो श्री मैत्री किसी से पूछ लेना। वे उस समय वहाँ उपस्थित थे। कुछ दिनों में यहाँ आएंगे और जिस समय श्री प्रभु कृष्णचंद्र अंतर्धान होना चाहते थे, उसी समय मैत्री ऋषि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर उन्हें प्रणाम किया था। उस समय से श्याम सुंदर ने कहा, हे मैत्री जी, मैं तुम्हारी मन भावना को जानता हूँ, अतः आप धीरज धरें। मेरी माया आपको नहीं सतावेगी। क्या मेरे भक्त और पूर्व जन्म की जीवता हैं? इस जन्म में आपने श्री वेद व्यास जी के भाई और पाराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वातस्यायन ऋषि ने जो भागवत धर्म आपको कहा है, आप उसी धर्म का स्मरण करते रहें। उसी के द्वारा आप संसार सागर को पार हो जाएंगे। हे विदुर जी, सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी के विदुर मैत्री जी ने उत्तर दिया, हे परम ब्रह्मरु, आपके चरित्रों का ध्यान करके मैं तो बड़ा ही मुझे आश्चर्य होता है कि समकाल भी आपके सामने आग उठाकर नहीं देख सकता है, परंतु आप जाल संग तथा काल जीवन के सम्मुख पैदल भागते हैं। भगवान, आपके धर्म को कोई भी नहीं जान सकता है। इस तरह अनेकों प्रकार से वहाँ श्याम सुंदर की स्तुति करने के बाद श्री मैत्री जी वहाँ से वापस चले आए। हे विदुर जी, अब मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के आदेशानुसार वज्रासन जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं देह त्याग को त्यागूंगा। यदि तुम यही कहो कि ज्ञान प्राप्त होना मित्र से जो बह रहा है और इस तरह से क्यों कर रहे हो, इस विषय में मेरा यह कथन है कि श्री कृष्णचंद्र की दयालुता और स्नेह को स्मरण करके उनके छोड़ने का दुख मुझे एक पल के लिए नहीं भूलता है। मैं उसी ज्ञान के बल से अभी तक जीवित हूँ, नहीं तो भगवान श्याम सुंदर के शक्ति ही मेरे प्राण जा देह त्याग देते। मुझे आपसे केवल यही कहना है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भूमि का भार हर करने के लिए ही अवतार किया था। अतः विदुर जी, प्रभु की इच्छा को ही सर्वोपरि समझो। इतना कथा कहकर सूत जी बोले, हे सनकादिक ऋषि, जो मनुष्य भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनते सुनते रोने लग जाते हैं, उनके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतार की कथाओं तथा लीलाओं के सुनने की व याद करने से बढ़कर कोई उपाय मनुष्य के लिए नहीं होता है। अरे राधे राधे। 5वां अध्याय। उद्धव जी का विदुर जी से विदा होकर वज्रासन में जाकर शरीर को त्याग देना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, उसके बाद उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, हे भ्राता, अब मुझे जानने की आज्ञा दो, क्योंकि मैं वज्रासन को बद्री नारायण को जाना चाहता हूँ। भक्त उद्धव की है वचन दे विदुर जी के नेत्रों से मैं जल भर आया और बोले, हे उद्धव जी, भगवान मूल्य मनोहर ने पृथ्वी पर अवतरित होकर समस्त संसार में अपने प्रताप एवं यश को चंद्रमा के प्रकाश तय फैला दिया है और धर्म तथा गो ब्राह्मणों की रक्षा करने के बाद वे अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं। हम लोगों ने अपने ज्ञान एवं दुर्भाग्य के कारण उनकी महिमा को नहीं जाना है। तुम तो 8 धाम सदैव उनके समीप रहते थे, परंतु उनकी माया ऐसी प्रबल थी कि तुम भी उनको न जान सके। इस कारण से यह जानना चाहिए कि भगवान श्री नंदन की कृपा के बिना उनके कर्म को कोई भी नहीं जान सकता। अजी मुझ जैसा व्यक्ति तुम जैसे हरिभक्तों की सेवा में रहे
तो भी जन हर भक्तों का सत्संग सहज ही नहीं मिलता है। किसी जन की पुण्य के कारण मुझे यहाँ तुम जैसे दर्शन मिले हैं। गुरु जी ने सुनकादिक ऋषियों से और सुखदेव जी ने राजा ऋषि से कहा। इस तरह आपस में बातचीत करने के बाद उद्धव जी ने विदुर से विदा होकर व्रत का संपूर्ण किया और वहाँ पहुँचकर भगवान श्याम सुंदर की चरण कमलों का स्मरण करते हुए योगा पश्चात अपना देश त्याग कर भगवान को परम धाम को प्राप्त हुए। राधे राधे। मैत्रेय जी द्वारा विदुर जी को संसार की उत्पत्ति का वृत्तांत सुना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर मैत्रेय जी से भेंट की उस समय के मुख को देखकर मैत्रेय जी ने पूछा, है विदुर, तुम उदास क्यों हो रहे हो? क्या बात है? क्यों क्या कष्ट है आपको? तुम्हें दुखी होने का क्या कारण है? यह बात सुनकर विदुर जी ने भक्तराज से भेंट होने का वृत्तांत कह सुनाया और जिस उद्धव जी ने उन्हें बताया था कि कृष्ण जी के अंतर्ध्यान होने से, महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने से और यदुवंशी के आपस में शाम होने का वृत्तांत कहते इस बार कहने लगे, ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण जी के वो लोग धाम बढ़ाने से मेरी यह हालत हो गई है। अब मेरी यह इच्छा है कि आपने चैतन्य भगवान पुरुषोत्तम के मुखार से जो ज्ञान उपदेश सुना है उसे अब मुझे भी सुनाने की कृपा करें प्रभु। मैत्रेय जी यह सुनकर विदुर जी से बोले, हे विदुर जी, जिस ज्ञान को सुनने की है तुम्हारी इच्छा हो उसे मुझे बताओ। मैंने भगवान मुरली मनोहर के मुख से उस विषय में जो कुछ सुना होगा उसे तुमको भी सुना दूंगा। विदुर जी बोले, हे ईश्वर, मनुष्य अपने सुख के लिए परिश्रम करता है, इसलिए आप सर्वप्रथम मुझे यह बताने की कृपा करें कि उस दुख का देने वाला कौन है। तत्पश्चात मुझको बताएं कि परम ब्रह्म प्रभु ने निराकार रूप से साकार रूप धारण क्यों किया, उसका सृष्टि रचकर पुनः नष्ट करने में क्या लाभ होता है। मैंने तो केवल यही समझता हूँ संसारी प्राणी को इस अपार संसार सागर में इस अपार संसार सागर से पार करने के लिए उनके पापों को नाश करने के निमित्त श्री नारायण भगवान सोचकर सरल रूप में धारण करते हैं कि मनुष्य उनके चरित्र लीलाओं का वर्णन, स्मरण और ध्यान करके अपने आप को सुधार लेंगे। इतने पर यदि संसारिक प्राणी अपने ज्ञान और परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला चरित्रों को सुनने और अपना ध्यान लगाए रात दिन संसारिक माया मोह में फंसे रहकर अपने जीवन को समाप्त कर दें तो यह इनका बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं यह भी जानता हूँ कि आदि पुरुष भगवान किस तरह से ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि रखते हैं और विष्णु बनकर इसका पालन करते हैं, तरसी गिरोह में किस तरह जगत का संहार करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिनकी गिना करने में नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और संसारिक मनुष्य अपनी अभिष्ट कामना को पाकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में घूमने और नरक में बहुत कष्ट भोगने के पश्चात जब वह जीवात्मा मनुष्य देह धारण कर लेता है तब भी वह प्रभु की माया से लिप्त होकर अत्याचार क्यों नहीं छोड़ता, वह ऐसा कार्य क्यों नहीं करता जिससे सदा किया आवागम से वो मुक्त हो जाए। हे नाथ, यह सब मुझे कृपा करके बताइए, तभी मेरे मन का संदेह नष्ट होकर मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। स्वाध्याय श्री मैत्रेय जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान और वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, विदुर के ऐसे वचन सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, तुम परम विवेकी हो, बुद्धिमान हो, बालपन से ही तुम्हारा प्रभु के चरणों से बड़ा स्नेह रहा है, इससे तुम में से कोई भी बात छिपी नहीं रहती है। तो भी यदि तुम पूछते हो तो मैं अपनी नीति के अनुसार तुम्हें सुनाता हूँ। हे विदुर, जो प्राणी भगवान श्री हरि से प्रेम नहीं करते हैं वे बहुत कष्ट पाते हैं, वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं और कभी जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाते हैं। जो मुश्किल अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं उन्हें दुख के अलावा सुख कभी नहीं मिलता है और सुख की लालसा में और अधिक कष्ट पाते हैं। माया मोह में पड़े अपना जीवन यातना सहते रहते हैं। यदि वो प्रभु का भजन करें, प्रभु को याद करें, प्रभु का भजन कीर्तन करें
सदा भक्ति में तल्लीन रहें। कर्म करते हुए ईश्वर को याद करते हुए क्यों दुख होगा, क्यों प्रभु दुख देंगे। प्रभु तो चाहते हैं कि लोग मेरे पास आएं और सुख प्राप्त करें, लेकिन इंसान अज्ञानवश वह पाप करता रहता है, इसलिए वो दुख भी ढोता रहता है, सहता रहता है और पूरा जीवन यूं ही निकाल देता है और संसार सागर से विदा हो जाता है। श्री हरि का भजन स्मरण कर लेना चाहिए, तो इनसे संसार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में जन्म मरण का चक्र तो आदिकाल से चला आ रहा है और प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त करता है। निश्चित से आप साफ भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तू जैसा कर्म करेगा वैसा तुझे फल प्राप्त होगा और तुझे फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ तू कर्म कर, उसका फल देने का अधिकार मुझे है। कर्मांड के रास्ते महाफलेश कदाचन प्रभु ने स्पष्ट कह दिया है। श्री नारायण की कृपा के मनुष्य का संसार माया मोह से मुक्त होना बहुत ही कठिन है। उस माया जाल से मुक्त होने के लिए मनुष्य को सच्चे मन से नारायण का ध्यान करना चाहिए और उसको श्री नारायण जी के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। जब कोई मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगादि सुखों को त्याग कर श्री हरि का स्मरण करता है तब माया जाल से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार स्वप्न का दुख जागृत होने पर प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार हरि स्मरण करने पर लोक परलोक दोनों का दुख नष्ट हो जाता है। यदि प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। तब तक जीवन है प्रभु के पास है, तब तक हमें प्रभु को सदा याद करते रहना चाहिए। यदि आप पूछते हैं कि आपकी अज्ञानता है, आप माया में लिप्त हैं, संसार के कर्मों में लिप्त हैं, जंजाल से लिपटे हुए हैं, इसलिए आपको ईश्वर याद नहीं आते हैं, तो कहते हैं देवताओं द्वारा जब भगवान श्री नारायण के गुणगानों का वर्णन करते हैं सुनिएगा। मैत्री जी ने कहा है, विदुर, जिस समय जगत की सृष्टि के निमित्त सभी आवश्यक चीज़ें प्रकट हो गईं, तब देवताओं ने श्री नारायण से जगत की चर्चा करने का आदेश पाते ही कार्य संचालन करना शुरू कर दिया। और जब देवताओं से कार्य पूर्ण हुआ तब उन सब ने मिलकर श्री नारायण जी की वंदना करते हुए कहा, हे दीनबंधु, जगत में जो मनुष्य समस्त प्राणियों में आपकी तेज का प्रकाश जानकर आपका भजन पूजन करता है, वह शारीरिक माया मोह से मुक्त होकर बड़ा ही सुख प्राप्त करता है। आपकी लीला चरित्रों का श्रवण करके उसको यह बड़ी प्रकार ज्ञात हो जाता है कि आप ही सबके प्रभु हैं, आप ही सबके दाता हैं, आप ही सबके पालन करता है, आप ही शान करता है, आप ही ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप ही करता रहता है। हम तो कुछ भी नहीं है, आपकी चरणों की धूल कर्ण मात्र भी नहीं है। सब आपकी कृपा है तो हमें सुख दुख दोनों मिलते हैं, क्योंकि सुख दुख तो एक धूप छाँव की तरह है, एक सिक्के दो पहलू हैं। यदि सुख आता है तो दुख भी अवश्य आवेगा और दुख जाता है तो सुख भी आता है, क्योंकि सुख दुख एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। आपकी दया दृष्टि के बिना ही जगत की उत्पत्ति के कठिन कार्य को हम नहीं कर सकते। जब तक ईश्वर की कृपा न हो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। बिना ईश्वर की कृपा से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे ऊपर अपना दया दृष्टि डालिएगा। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना को उत्पन्न कर श्री नारायण ने प्रसन्न होते हुए कहा कि उनकी ओर कृपा दृष्टि डाली तो वे इकट्ठे होकर मांस पिंड के रूप में बदल गए और उसी मांस पिंड का नाम आदि पुरुष हुआ। उस आदि पुरुष के निवास करने हेतु पाताल लोक, भूलोक, सरलोक, तीन लोकों की रचना हुई और वह आदि पुरुष को विराट रूप भी कहा जाता है। इसके बाद उस आदि पुरुष की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पुरुष से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण भुजा से क्षत्रिय जंगा वैश्य पैरों से शुद्ध 4 वर्णों पर निर्माण किया। राधे राधे।
राधे 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 राधे। कृष्ण 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 राधे 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 राधे। कृष्ण 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 राधे 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 राधे। कृष्ण 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 मन पुकारे तन पुकारे राधे राधे। कृष्ण 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 मन पुकारे तन पुकारे हरे रोम रोम का हरे कर्ण पुकारे राधे राधे। हरे रोम रोम में बसे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। रोम रोम में बसे स्वामी कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे गोपाल हरे। राधे 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 जपा करो राधे राधे जपा करो प्रभु के दर्शन किया करो। राधे राधे जपा करो प्रभु के दर्शन किया करो। राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो प्रभु के दर्शन किया करो। रे मनवा प्रभु के दर्शन किया करो राधे राधे जपा करो प्रभु के दर्शन किया करो भाई किया करो प्रभु के दर्शन किया करो। हरि ओम हरि 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 ओम हरि हरि ओम। अब सौंप दिया सब अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में प्रभु भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु इस जीवन का भार सौंप दिया है भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक मेरा निश्चय बस एक यही है एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का अर्पण कर दूं दुनिया भर का प्यार तुम्हारे हाथों में प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का पुष्प खिले जो जल में कमल का पुष्प खिले। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार भगवान तुम्हारे हाथों में। ए माना कर यदि माना को मुझे जन्म मिले तो सब तेरे चरणों का पुजारी बनूं मैं तेरे चरणों का पुजारी बनूं मैं। इस पूजा के एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सो दिया जीवन का प्रभु भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं प्रभु निष्काम भाव से कर्म गुरु। फिर अंत समय में जब प्राण तजूं निराकार साकार तुम्हारे हाथों में प्रभु साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही है मुझ में तुझ में बस भेद यही है। मैं नर हूँ तुम नारायण हो तुम नारायण हो।
मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया है जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, प्रभु भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में।